उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर डिप्टी एसपी के तबादले किए गए। फिलहाल ये बड़ी लिस्ट जारी हो रही है और इसी के चलते बता दें कि इंडिया के एडिटर चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं, जो डिप्टी एसपी के तबादलों की लिस्ट की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल सीतापुर में भी बिस्वा के जो सीओ थे उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताइए कि डिप्टी एसपी के कितने तबादले हुए हैं और ये लिस्ट के में किसके नाम शामिल है। देखिए, आपको बता दें निशांत, ये उत्तर प्रदेश शासन ने बड़े पैमाने पर डिप्टी एसपी के तबादले किए हैं। इनकी संख्या 206 है। ये बड़ी संख्या कही जा सकती है क्योंकि ये वो तबादले हुए हैं जो ज़्यादातर इनमें जो 3 साल तक एक जिले में तैनात रहे हैं, एक आध कुछ शिकायतों को अगर छोड़ दें, बाकी जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा था उनके तबादले हुए हैं। और कुछ ऐसे भी डिप्टी एसपी हैं जो अभी हाल ही में निरीक्षक से प्रमोट होकर के डिप्टी एसपी के पद पर तैनात किए गए थे, तो उनको भी पहली पोस्टिंग दी गई है। तो 206 जो पुलिस उपाधीक्षक हैं या डिप्टी एसपी जिन्हें कह सकते हैं, जो कुछ जिलों से पीएससीज में भेजे गए, पीएससीज के जिलों में भेजे गए और इसके अलावा कमिश्नरेट से जिलों में भेजे गए, ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनका ये तबादला हुआ है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो पीपीएस अधिकारियों को आपको बता दें करीब करीब 4 से 6 महीने पहले ही था, लेकिन वो एक एक दिन का इंतजार काट रहे थे कि कब उनके ट्रांसफर की लिस्ट आ जाए, और वो लिस्ट आखिरकार आ गई और 206 पीपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। जिसमें खास बात यह है कि सीतापुर में सीओ सिटी के पद पर रह चुके, बिस्वा में मौजूदा समय पुलिस उपाधीक्षक यानी सीओ के पद पर तैनात अमन सिंह का भी तबादला हो गया है, उन्हें संभल भेजा गया है। जबकि सीतापुर को नए डिप्टी एसपी के रूप में बाराबंकी से हर्षित चौहान मिले हैं। बाराबंकी से तबादला होकर के हर्षित चौहान का सीतापुर आना होगा। और इसी तरीके से सीतापुर में कभी इंस्पेक्टर के पद पर रहे सुजीत राय, जो कि सिद्धार्थनगर में थे, वो अब रायबरेली भेजे गए हैं। और एक और सीतापुर से जो डिप्टी एसपी का तबादला हुआ है वो द्वितीय वाहिनी पीएससी में तैनात थे सुमित त्रिपाठी, जो कि जिनका तबादला भदोई में हुआ है। तो 206 ये जो है ये सीओज हैं जिनके तबादले आप इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी सूची आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कहां तैनात थे और कहां ये भेजे गए हैं। ये लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपने तबादलों को लेकर। ये सारी कवायद आपको बता दें जो योगी सरकार ने ट्रांसफर नीति लागू की है, उसके बाद जो उन्होंने निर्धारण किया है कि 3 साल से ज्यादा एक जिले में अधिकारी नहीं रहेंगे, उसी के तहत हुए हैं। और फिर जो है विधानसभा चुनाव 2027 आने को है, तो उससे पहले इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पुख्ता हो रही है। और ये ट्रांसफर अभी ये सूची आई है, उम्मीद ये की जा रही है कि एक सूची पीपीएस की और आ सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे अधिकारी सीओज हैं जो विभिन्न जगहों पर लंबे समय से तैनात रहे हैं, उनका भी तबादला हो सकता है। फिलहाल इंडिया के स्क्रीन पर आपको छोड़ जाते हैं उस लिस्ट के साथ जो 206 सीओज की लिस्ट है, जिसे आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी लिस्ट है और 206 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। फिलहाल अभी और भी तबादले होने की संभावना है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के जो ट्रांसफर हुए हैं, जहां पर योगी सरकार का जो ऐलान था कि 3 साल पूरे होने पर एक जनपद से कोई नहीं रहेगा, और उसी के क्रम में तबादले हुए हैं, जहां पर सीओ बिस्वा के जो अमन सिंह रहे उन्हें जो है संभल भेजा गया। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो इंडिया की स्क्रीन पर आप लिस्ट देख रहे होंगे किस तरह से ये लिस्ट चल रही है, जिसमें 206 पुलिस उपाधीक्षकों के नाम शामिल हैं।